हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में अ, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है और क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है, तो उस क्वेश्चन पेपर में जो जो प्रश्न है तो उसका एक असाइनमेंट वीडियो मैं आपको यहाँ पर से दे रही हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आप जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है तो उसमें जो सवाल हैं उसके आंसर आप आसानी से लिख सको। ठीक है, तो वीडियो शुरू करेंगे। ये पहला जो वीडियो है ये 17 और 18 पार्ट से लिया गया है। 17वां पार्ट है तुलसी के पद, उसमें से जो प्रश्न आने वाले वो पहले मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें से प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर है कि तुलसीदास जी किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते। तो आंसर है तुलसीदास जी अपने स्वामी श्री राम के चरण नहीं छोड़ना चाहते। तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है। तो तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं। तो भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। दिन का मतलब यहाँ पे होता है गरीब, बराबर। तो भगवान को गरीब लोग प्रिय लगते हैं, ऐसा वे दर्शाते हैं। भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया है। तो भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं। तो ये सब यानी कि देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं, क्योंकि ये सब माया से बंधे हुए हैं। सभी लोग माया के वशीभूत हो चुके हैं। इस वजह से वो हर अपनी जो सोच होती है वो माया के वश में रहकर सोचते हैं। प्रभु दानी है तो कवि क्या है। तो कहते हैं कि प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं। तो आंसर है कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। इसके आगे है रिक्त स्थान कि 17वें पार्ट जो है उसमें से आपका जो खाली जगह है वो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। तो पहली खाली जगह है हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में खाली जगह का नाम आता है। हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में किसका नाम आता है। तो यहाँ पर आंसर है सूरदास जी या तुलसीदास जी। तो ऑप्शन दिए हैं तो इसमें से आंसर आएगा तुलसीदास जी। बाबा खाली जगह ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा। बाबा खाली जगह ने किसको, कौन से बाबा ने, हरिदास या भारती ने। तो यहाँ पर आएगा हरिदास। बाबा हरिदास ने तुलसीदास को अपने पास रखा। जटायु सूर्य के सारथी का खाली जगह था, पुत्र था या अनुज था। तो यहाँ पर आएगा पुत्र, कि जटायु सूर्य के सारथी का पुत्र था। गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रेष्ठ ग्रंथ खाली जगह है, रामायण या रामचरितमानस। तो यहाँ पर आंसर आता है रामचरितमानस। संसार राम को खाली जगह नाम से जानता है, पतित पावन या पालन करता। तो यहाँ पर आएगा पतित पावन, की संसार राम को पतित पावन के नाम से जानता है। आगे है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर अधम, तो आंसर आएगा नीच। धनुष तो आएगा राक्षस। मनुज तो मनुष्य। पातकी तो पापी। आरत मतलब दुखी। चेरो मतलब होता है दास। विधि मतलब प्रकार। खग मतलब पक्षी। बीटक मतलब वृक्ष। व्याध मतलब शिकारी। दिन मतलब दरिद्र या फिर गरीब भी कह सकते हो। तात मतलब पिता। सखा मतलब मित्र। नाता रिश्ता। शरण यानी आश्रय। उसके बाद है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि पूरा वाक्य दिया है, उस वाक्य के लिए कोई ऐसा शब्द आपको ढूंढना है ताकि वो पूरे वाक्य का अर्थ निकलता हो। तो पहला है पापियों का उद्धार करने वाला। तो वो होता है पापोद्धारक। जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो वो है अनाथ। किसी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र। दुखों को दूर करने वाला, तो वो होता है आरतिहर।
फिर देखिए उसके बाद है 18वां पाठ अंधेरी नगरी। तो उसमें से जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। एक एक वाक्य के उत्तर हैं। गोवर्धन दास को नगर का क्या नाम बताया गया है? तो गोवर्धन दास को नगर का नाम अंधेरी नगरी बताया गया। गोवर्धन दास को नगर का नाम किसने बताया? तो गोवर्धन दास को नगर का नाम हलवाई ने बताया। गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे मिले थे? तो गोवर्धन दास को भिक्षा में 7 पैसे मिले थे। आगे है अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? तो अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर भाव से मिलता था। आगे प्रश्न है कि गोवर्धन दास ने कितनी मिठाइयाँ खरीद ली? तो गोवर्धन दास ने 3.5 सेर मिठाई खरीद ली। महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया? तो महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय किया। महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? तो महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा मिलता हो। महंत ने गोवर्धन दास को क्या चेतावनी दी? तो महंत ने गोवर्धन दास को यह चेतावनी दी कि अगर वह उनकी सलाह न मानेगा तो एक दिन पछताएगा। दीवार किसकी गिरी थी? दीवार कल्लू बनिए की गिरी थी। दीवार के नीचे दबकर कौन मर गया था? तो दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई थी। कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? तो कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। धूमधाम से सवारी किसने निकाली थी? तो धूमधाम से सवारी कोतवाल ने निकाली थी। इस पाठ में से रिक्त स्थान भी हैं। महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते थे। यथाक्षमय या क्षण भर? तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा क्षण भर। मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे थे, इकट्ठा या यथास्थान? तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा यथास्थान। कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली? मिठाई या फिर सवारी? तो यहाँ पर आएगा सवारी। मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो। ये शिष्य या गुरु किसको उपदेश देना था? शिष्य को। ठीक है, तो यहाँ मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, यह वाक्य आएगा। शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा, महल में जाएगा या फिर स्वर्ग में जाएगा? तो आंसर आएगा स्वर्ग। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पहला है मठ का मुखिया। तो नीचे आंसर भी दिए हैं आपको। पहला है मठ का मुखिया, तो उसका जवाब आता है महंत। दूसरा न्याय मांगने वाला, तो फरियादी। तरकारी बेचने वाली स्त्री, उसको बोलेंगे कुंजड़ी। चमड़े की खाल का बड़ा थैला, मशक। भेड़ बकरियां चराने वाला, वो है गडरिया। मिठाई बेचने वाला है हलवाई। मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, भिस्ती। और नगर का बड़ा पुलिस अफसर, कोतवाल। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा 17 और 18 पार्ट में से जो जो प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो सब लोग मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आप आराम से इसमें से वीडियो देखिएगा और अपने क्वेश्चन पेपर को हल कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।